अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी बच्ची रुचिता सही कह रही थी। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी बच्ची को इस हालत में देखना बद्दुआ से कम नहीं है। मैं अपनी बच्ची को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। आपके पापा आ गए हैं ना, आपको अभी लेकर जाएंगे। चुई बेटा, चुई बेटा, चुई बेटा उठो। बेटा आपके पापा आ गए हैं, आपको लेकर जाएंगे। चुई बेटा, बेटा उठो, बेटा उठो। मैं अपनी बच्ची को अभी यहां से लेकर जाऊंगा। बेटा गुरु माँ, कल परसों तक ना जुगनी माता के पालकी का प्रबंध हो जाएगा। हम जाके जुगनी माता को देख के आते हैं। ठीक, चल। गुरु माँ, ये जुगनी माता के कपड़े सिल दिए मैंने, आप एक बार देख लीजिए ठीक से तो सिला है ना? ठीक है, एक बार उनको पहना के देख लेते हैं। अरे ये दोनों सेविकाएं कहाँ गई? हाँ, सुनिए तो, रुकिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? गुरु माँ, जुगनी माता के दर्शन करने आया था। आज इन्हीं की वजह से मेरी जान बच गई। केवल एक बार इनके दर्शन करके इन्हें पूरे श्रद्धा भाव से मैं शुक्रिया अदा करने आया था। इनकी महानता के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। अरे ये सब तो ठीक है, पर वो जो भी सेविकाएं थे वो कहाँ गए और तुम अंदर कैसे आए? तो माँ, जब मैंने देखा तो वहां कोई ना था, तो मैं अंदर आ गया। इन सेविकाओं से ढेले भर की भी पहरेदारी नहीं हो सकती। कहाँ गए ये लोग? इन लोग का कुछ करती हूँ मैं। और तुम खड़े क्या हो? दर्शन हो गए ना, अब जाओ यहाँ से। जी जी जी, जुगनी माता की जय। तुम भी जाओ और ये कपड़े मुझे दे दो। मैं खुद जुगनी माता को पहना के देख लूंगी। जाओ। गुरु माँ, ये नए सेवक और सेविका पे ना खास नजर रखनी होगी। निहार जी दर्द में तड़प रहे होंगे, मुझे उनसे मिलना ही होगा।
जी वो मैं थैंक गॉड नींद में चल रहा था। निहार जी, आप प्लीज यहाँ बैठिए। आज पूर्णिमा की रात है। चांदनी की रोशनी से सब रोशन है। सिर्फ हमारे परिवार को छोड़ के, हमारी खुशियों के लिए, हमारी बच्ची के लिए आज किसी अमावस की रात से कम नहीं है। लेकिन मैं खाटू जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि कल सुबह एक नई उम्मीद के साथ आए, ताकि हम अपनी बच्ची को जल्द से जल्द घर लेकर वापस जाएं। जल्द से जल्द। चलो उठ जाओ सेविकाओं, सुबह हो गई, उठ जाओ उठ जाओ। चलो चलो सुबह हो गई, उठ जाओ। अरे उठो जल्दी। निहार जी सुबह हो गई, जल्दी उठिए। सब उठ जाए, इससे पहले हमें अपने अपने कमरे में जाना होगा। निहार जी उठिए, जल्दी चलिए, आराम से। चलो चलो उठ जाओ जल्दी, काम पे लग जाओ, सुबह हो गई है, उठो जल्दी। उठ भाई उठ, चल बहुत काम पड़ा है। उठो भाई उठो, चलो उठो। अरे उठो चलो, बहुत काम पड़ा है। अरे कहाँ है 8 नंबर वाला सेवक? सरकार मैं यहाँ हूँ। ओ तुम हो क्या बे? गायब कहाँ हो जाता है बार बार? हाँ सरकार वो दर्द इतना हो रहा था कि नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए पूरी रात बाहर ही टहल रहा था। दूसरी बार पे रही है, अगली बार किया ना तो माफ नहीं करूंगा, समझा? चलो भाई सब, माता की पालकी सजानी है नई जो बनी है। हे भगवान, मैंने तो तकिया बिछाया था, ये पकड़ ना ले। ये सेविका अब तक सो रही है, इसको तो अब क्या करूं? ये बल्ब कैसे फूटा? ये अब तक कैसे सोई है?
ये तो बल्ब फूटने की आवाज पे नहीं उठी। अरे उठो। उठ जाओ जल्दी। अरे साक्षी जी, आप वो कल इतनी अच्छी नींद आई ना कि आंखें नहीं खुल पाई मेरी, और सपने में भी मैं जुगनी माता को ही देख रही थी। जय जुगनी माता की। हाँ हाँ, अब ये सपनों से बाहर आ जाओ और काम पे लग जाओ। अरे ये मिट्टी के पैर के निशान किसके हैं? पता नहीं किसका पैर है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ कर देना। सुनो, माता के कमरे के आसपास ठीक से साफ सफाई करना, और ध्यान रहे एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए। सफाई के बहाने मैं अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। कौन है बाहर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो गलती से गिर गया। मैं सफाई कर देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ और जाके दूसरी जगह की सफाई करो। मैं खुद यहाँ की सफाई करूंगी। जाओ। कुछ तो छुपा रही है साक्षी मुझसे। ऐसा क्या था उस डब्बे में? खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये पाखंडी लोग कुछ तो कर रहे हैं मेरी जूही के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमें पहचान नहीं रही है? कुछ तो गलत हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। खाटू जी प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। खाटू जी कोई रास्ता दिखाइए। तो किसी इंजेक्शन का रैपर। अरे जूही के कमरे के बाहर क्या कर रहा है? कहीं ये लोग मेरी जूही के साथ कुछ गलत तो नहीं कर? मुझे कैसे भी करके पता करना होगा कि ये इंजेक्शन किस चीज का है। अरे कब से यही बैठ के सफाई कर रही हो? अगर ऐसे काम करोगी तो बाकी के आश्रम की सफाई क्या कल करोगी? चलो जाओ अभी और कहीं और जाके सफाई करना। चलो। ये रैपर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये रैपर तुम्हारे सर पे क्या कर रहा था?
पता नहीं साक्षी जी, वो मुझे लगता है कि सफाई करते करते कचरा उठ के कब मेरे बाल में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, वैसे ये किसी इंजेक्शन का रैपर है ना? कोई बीमार है क्या यहाँ पे? ये क्या है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? और देखो, इतने बड़े आश्रम में कई सारे लोग रहते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो होता ही होगा ना। तो हर बार हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते, और डॉक्टर टाइम पे नहीं आते ना, इसलिए ये सारी दवाइयाँ हमें रखनी पड़ती है। देखो, इधर उधर की चीजों पे ध्यान देने से अच्छा है कि तुम आश्रम के काम में मन लगाओ। चलो जाओ अभी यहाँ से। इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है। दादी आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही? ये कर, मिल गई होगी तसल्ली, पड़ गई होगी ठंडक, है ना? दादी अच्छा, मेरे परिवार वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काकर अब मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। अरे मैं कहती हूँ ना, तू इस परिवार का खून है, ना इस खानदान की है, तो क्यों पड़ी हुई है इस घर में, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? वहाँ जो हमारे खानदान का खून, हमारी पोती जूही बेचारी, न जाने उस पर क्या क्या बीत रही होगी, कितने दुख दर्द से गुजर रही होगी वो। बिल्कुल आंसू बंद। यही आंसू दिखा दिखा कर तेरी माँ ने मेरे बेटे को फुसला रखा है। अरे तू है, यही आंसू दिखा दिखा कर पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं कहती हूँ सासी शर्म अगर आंखों में होती ना, इस घर को छोड़कर कब चली गई होती। तू, तेरी माँ। मम्मी प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कालू जी, मम्मी पापा की हेल्प करना, वो जूही को लेकर जल्दी घर आ जाए, फिर दादी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मस्सा तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा फोटो में है। ये लीजिए इंजेक्शन का डिब्बा। थैंक यू, अब जाइए। रुक जाइए, आप उधर से नहीं जा सकते, वो बारिश हुई है ना, तो उधर का नाला भर गया है, आप उधर से मत जाइए। लेकिन मैं तो अभी उधर ही से आया हूँ और उधर कहीं भी कीचड़ पानी नहीं भरा हुआ है। भरा है, अभी बारिश हुई है ना, और आपको पता है उधर तेंदुआ भी आता है। देखा, बोला था ना मैंने, मत जाइए आप उधर से। इतने सारे इंजेक्शंस, लेकिन रुचिता हम पता कैसे करेंगे कि क्या है ये? हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं। नहीं रुचिता, मैंने हमारा फोन बहुत दूर छुपाया है, बहुत टाइम लग जाएगा, और आश्रम में किसी भी सेवक को शक भी हो सकता है। तो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेती हूँ निहार जी। हाँ, इससे पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। नहीं रुचिता, अगर इस इंजेक्शन से कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। नहीं निहार जी, लेकिन जूही तो हर दिन इस दर्द से गुजर रही है ना, मैं भी तो देखूं कि आखिर इस इंजेक्शन में है क्या।
एक माँ होने के नाते मुझे ये दर्द लेना ही होगा निहार जी। नहीं रुचिता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुचिता, अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना ही है तो उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। साक्षी, साक्षी जी, रुचिता ये तो हमें ऐसे ही नहीं पहचान रही जैसे जूही ने नहीं पहचाना था। इसका मतलब हमारी बच्ची को यही इंजेक्शन दिया जा रहा। इन लोगों को तो मैं नहीं नहीं हाँ जी, गुरु माँ को पता चल जाएगा कि हमने ये इंजेक्शन लिए और वो दोबारा जूही के लिए इंजेक्शन मंगा लेंगे, इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। मेरे पास एक और तरीका है। क्या? निहार जी, अब हमारी जूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके शरीर में ये इंजेक्शन नहीं बल्कि ग्लूकोज का पानी जाएगा। साक्षी कहाँ रह गई? अरे उस लड़की को इंजेक्शन देने का समय हो गया। उसे पता है कि उसको इंजेक्शन देना कितना जरूरी है, फिर भी विलम्ब कर रही है। कहाँ रह गई है? ये आवाज कैसी थी? देखती हूँ। तुम? अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? यहाँ कैसे? रुचिता, कहीं गुरु माँ को पता तो नहीं चल गया कि इसे इंजेक्शन दिया गया है? हे खाटू जी, हमारी मदद करना। होश में तो हो, उठो। गुरुमा, मैं यहाँ कैसे आ गई? वही तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुमको। तुम्हें पता है ना? और ये इंजेक्शन क्यों लेके बैठी हो? तुम्हें पता है ना उस लड़की को काबू में करने के लिए हर 2 घंटे में हमें इंजेक्शन देना कितना जरूरी है। जाओ जल्दी जाओ, उसको इंजेक्शन दो। हाँ। जाओ। सब ये निकम्मे हो गए, सब धीरे धीरे निकम्मे होते जा रहे हैं बस। हाँ, किसी ने हमला किया था मुझ पर। कौन था वो? कौन था वो? शायद आश्रम से ही कोई होगा। उन्होंने आश्रम के ही वस्त्र पहने थे, लेकिन मुझ पर हमला क्यों किया? क्यों? एक बार अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं उनको।
उस लड़की को जाके इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर उसको इंजेक्शन नहीं मिला ना तो गुरुमा पता नहीं क्या करेगी। नेहार जी, मुझे जल्दी से जूही के पास जाना होगा, उससे जाके समझाना होगा। क्या करूं मैं, अंदर कैसे जाऊं? ये आवाज कैसी थी? कैसे पता करूं कि अंदर क्या हो रहा है? पिट्टी सी लड़की, तूने मुझे मारा। रुक, मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। अब पड़ी रहे बेजान सी, बड़ी आई मुझे मारने वाली। मेरी बच्ची, मेरी जूही, आपकी मम्मी वापस आ गया। आपने अपनी मम्मी को पहचान लिया ना? मम्मी, मैंने आपको हर वक्त हर दिन बहुत मिस किया। मैंने आपको भी बहुत मिस किया जूही, और पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। पापा भी आए, बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। पापा अगर हो तो प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। हाँ जूही, हम आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। ये लोग बहुत गंदे, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। मैं और आपके पापा आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए। जूही, आप बिल्कुल मत डरो, थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, फिर हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन आपको भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। कैसे? ये लोग जब भी आपको इंजेक्शन लगाए ना, तो आपको होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मैंने इंजेक्शन से दवाई निकाल के उसमें पानी डाल दिया, आपको कुछ नहीं होगा। आपको बस होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है, ठीक है? फिर आपको यहाँ से आपकी मम्मी वापस लेकर जाएगी। जूही, क्या हुआ आपको? जूही बेटा, आपको क्या हो रहा है आपको? एक सेकंड। ये तुम निकलो। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कमरे में उस लड़की के साथ कोई ना कोई तो है। मुझे तुरंत देखना होगा। पानी। जय जुगनी मैया की, जय जुगनी मैया। जो आपको कहा है वो करना, ठीक है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस कमरे में आने की? हाँ, और वो भी मेरे इजाजत के बगैर। ये तुम जुगनी माता को क्या पिला रही थी? और वो भी मेरे सामने उन्हें गले लगा के तुम उसके कान में क्या बात कर रही थी? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तो गलती आपकी है, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ यहाँ पर? गुरु माँ, ये औरत बिना पूछे जुगनी माता के कमरे में चली आई। पता नहीं जुगनी माता को ये क्या पिला रही थी। उसके कान में कुछ तो फुसफुसा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ सही समय पे आ गई और मैंने इसे रोक लिया, वरना ये औरत आज क्या कर लेती पता नहीं। ये शोर और वो भी जूही के कमरे से। लगता है रुचिता मुसीबत में फंस गई है। हे भगवान, रुचिता की रक्षा करना। नहीं गुरु माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है गुरु माँ, कुछ भी नहीं किया है। भला मुझ जैसे तुझ औरत ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है। बल्कि मैंने तो ये देखा, जब मैं कमरे में आई तो ये साक्षी जी पता नहीं माता को क्या पिला रही थी, जिससे इनकी तबीयत खराब होने लगी, इनसे दौरे पड़ने लगे। तो मैंने इनके हाथ से पानी लेकर के फेंक दिया, तो इन्होंने सारा इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। नहीं गुरु माँ, इतना बड़ा झूठ तुम। गुरु माँ, ये सच्चाई साबित करने का अब एक ही तरीका है। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी स्वयं साक्षी जुगनी माता है। तो क्यों ना हम ये फैसला उन्हीं के हाथों पे छोड़ दें? बिल्कुल सही कहा इसने, यह फैसला जुगनी माता को ही लेना चाहिए। देखो तुम, गुरु माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया गुरु माँ। बस शांत हो जाइए आप। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो यही से सभा बिठाई जाए। आज किसी ने हमारी जुगनी माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अभी तो माता ही बताएंगी कि उनका असली दोषी कौन है। उसके बाद उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इस लड़की को तो पहले ही इंजेक्शन का डोज दे दिया है, अब भला ये क्या बोलेगी? मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुबा मुझे अच्छे से जानती है कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी। जुगनी माता, अब फैसला आपके हाथ में है। आप ही बताइए, इन दोनों में से किसने आपको नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना की है? दोषी ये है। नहीं, ठीक से देखिए, पक्का ये दोषी है? हाँ, ये ही है दोषी। इस सेविका ने हमारी जुगनी माता को नुकसान पहुंचाया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। नहीं गुरु माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अपराधी है, इसे मारो, सजा दो। गुरु माँ, आप तो जानती ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया है गुरु माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या जुगनी माता झूठ बोल रही है? लोगों की आस्था का फायदा उठा रहे थे ना तुम लोग। अब देखो कैसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लगता है। क्या रुचिता और निहार जूही को लेकर आज रात भागने वाले? हाँ पूनम, आज सुबह सुबह ही निहार का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि आज रात वो लोग पापा, ये लोग जूही को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन देकर बेहोश कर रहे हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब होती जा रही। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें आज रात ही जूही को यहाँ से निकालना होगा। आपस में रह काम कीजिए, आप रात को आश्रम के गेट के बाहर गाड़ी लेकर आइएगा। और हाँ,
अगर हम 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो आप चले जाना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक मामला लग रहा है नरेश, कहीं हमारे बच्चे किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है माँ जी। मतलब निहार और रुचिता बच्चे को लेकर इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस को बताकर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आप सच कह रही हैं और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन निहार ने कहा है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। अरे तो वो 100 बार करे मना, लेकिन प्रतीक के पापा वो हमारे बच्चे और हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हाँ नरेश, ये हमारे बच्चों की बात है, हमें पुलिस को बताना ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी प्लीज मम्मी पापा की मदद करना प्लीज, आज हमारी भैया हमारे पास वापस लौटा है, प्लीज। सॉरी गुरुमा। अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? गलती से पैर फिसल गया। ठीक से नहीं चल सकती। अब जा। लो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना, मैं कोई जश्न में नहीं जाऊंगी। मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, जश्न में तुझे जाना ही होगा, तेरी मर्जी हो या ना हो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे काबू में कैसे रखना होगा। ये लोग जब भी आपको इंजेक्शन लगाए ना तो आपको होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मैंने इंजेक्शन से दवाई निकाली थी, उसमें पानी डाल दिया, आपको कुछ नहीं होगा, आपको बस होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मम्मी केवल जी, हम जल्दी से ये नशीला रस इस लड्डू में भर देते हैं। दीजिए। क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की। मुझे तो लगा कि बस मैं, गुरुमा और वो बाबा ही षड्यंत्र करने में माहिर है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम दोनों को, तुम दोनों तो सॉन्ग रचने में हम सबको मात दे दी। आखिर तुम दोनों हो कौन? तो आज सुबह मैं यहाँ से जब जा रही थी ना, तब मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और तभी मुझे तुम दोनों पे शक हो गया।
पहले तो मुझे लगा कि तुम दोनों बस यहाँ लूटमार करने आए हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने इतनी बड़ी साजिश की है कि सीधे सोने की अंडी देने वाली मुर्गी जुगनी माता को अगवा करने का तुम लोग ने प्लान बनाया है ना, तो उससे पहले ही मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। जुगनी माता को अगवा करके खुद सारा पैसा बटोरना चाहते हो, दोनों मालामाल होना चाहते हो। यही पर भी चाल है ना तुम दोनों की। अब बहुत हो चुका, तुम दोनों ने मिलके हम सबको पागल बनाया है। अब मैं ये होने नहीं दूंगी। इस मोबाइल फोन में मैंने तुम दोनों की सारी बात, सारी हरकतें रिकॉर्ड की है। अब ये रिकॉर्डिंग सीधा गुरु माँ को बताओ और तुम दोनों का पर्दा फाश कर दो। प्लीज प्लीज थोड़ा और जल्दी चलाइए ना, कहीं हम लेट ना हो जाए। रुचिता निहार वहां हमारा इंतजार ना कर रहे हो कहीं। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? रुकी नहीं पूनम, अपने आप रुक गई। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे? ये कैसे पहुंचेंगे वहां? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। वैसे तो मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन आज अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। बेटी? हाँ, जूही मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है वो, जिसको तुम जैसे पाखंडियों ने देवी बना करके रखा है और न जाने क्या क्या अत्याचार किया है मेरी बेटी के साथ। लेकिन अब मैं और अत्याचार नहीं होने दूंगी। आरती संपन्न होने वाली है, प्रसाद ले आइए। तूने मुझे मारा, लेकिन मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। एक काम कीजिए, अब जल्दी से पानी लेके आइए। रुचिता, तुम ठीक हो ना? हाँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अब प्लीज प्रसाद बनाइए जल्दी।
भगवान, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। चलिए चलिए अब जल्दी जल्दी चलिए। हे खाटू जी, मेरे परिवार की रक्षा करना खाटू जी। प्लीज खाटू जी, मम्मी पापा की मदद करना, वो जूही को लेकर वापस आ जाए। ये सब सामान बिखरा कैसे पड़ा है? और ये चावल का कट्टा फट कैसे गए? अब चलो जो भी है, ये प्रसाद लो और सभा में चलो। उठो। आ जाओ। रुको रुको। शंख बज गया। अरे चलो, आरती समाप्त हो गई है, लोग प्रसाद का इंतजार कर रहे होंगे। चलो। बस निहार जी, अब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। अब बहुत जल्द जूही हमारे साथ होगी। आई होप बस मॉम और पापा टाइम से पहुंच जाए। चलिए। भगवान, कहीं हम लेट ना हो गए हो। पूनम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, खाटू जी हमारे साथ हैं। गुरु माँ, जुगनी माता चाहती है कि सबसे पहले उनका प्रसाद आप ग्रहण करें, क्योंकि आप उनकी परम भक्त हैं। बोलो जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। जूही, बेटा आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। मैं जंजीर खोलता हूँ। निहार ने कहा था यहीं रुकने के लिए, कहा था कि ये पेड़ के पास जो झंडा लगा हुआ है वहीं पे रुकना है। लेकिन ये दोनों तो यहाँ है ही नहीं। जूही बेटा, I'm sorry आपको इतना सहना पड़ा।
इतनी तकलीफ हुई, लेकिन अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ रुचिता, बाहर पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो। तो ये तीनों आए क्यों नहीं? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? एक काम कीजिए, ये फोन लगाइए, बात कीजिए। अरे मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका फोन उनके पास नहीं है। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। इस ताले को जल्दी से तोड़ना होगा रुचिता। निहार जी, इस पत्थर से ट्राई कीजिए, टूट जाए। रुचिता, ये मैंने गांव वाले से फोन ले लिया था, तुम पापा को इन्फॉर्म करो। हेलो पापा जी, हम तीनों बाहर आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए। हाँ बेटा, हम लोग यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ। सुनो, बच्चे आ रहे हैं, जल्दी गाड़ी में बैठी, वो लोग आ रहे हैं। चल। नहीं निहार जी, आप मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ ये फोन। प्लीज काटो जी, ये ताला तोड़ने पर मम्मी पापा की मदद कीजिए। मेरे से चालाकी तूने सोचा भी कैसे? प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, प्लीज हमारी बच्ची को छोड़ दो। जाने दो हमें। नहीं। मम्मी पापा। तूने मुझे मारा, अब तू देख तेरा क्या हाल करती। रुचिता, मम्मी पापा। तेरे प्लान के बारे में मुझे पहले से ही पता चल गया था। जी गुरु माँ। हमारे सेवकों में से किसी को प्रसाद नहीं खाने देना। जी गुरु। तेरे साथ जो मैं करूंगी वो
मैं करूं, पर इस बच्ची के साथ जो होगा वो तो सोच भी नहीं सकता। हेलो, फोन कर दिया? कट गया, फोन कट गया। हे भगवान, इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं ये लोग। पता नहीं कहाँ रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों किसी मुसीबत में हैं? चलिए चलकर देखते हैं। हो ना हो, कोई जरूर इनको बाहर से मदद कर रहा है। सुनो रे, सेवकों को साथ में लेके जाओ और उनको पकड़ कर लाओ। उनको भी पता चले कि गुरु माँ से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जाओ। जी गुरु माँ, चलो रे। अच्छे से देखो, तुम उधर देखो, तुम उधर देखो। हे भगवान, भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं उन्होंने मेरे बेटे मेरी पोती के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? कुछ हो तो नहीं गया ना निहार को, जूही को? मेरी बात मानिए, आप ना पुलिस को फोन लगाइए। पूनम सुनिए, हम पुलिस को फोन करेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हमारे यहाँ से निकलना जरूरी है। अगर हम लोग बच्चे रहेंगे तो पुलिस को फोन कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं जी? ये मेरे लिए भी आसान नहीं पूनम, लेकिन हमें बच्चों की सेफ्टी के लिए करना पड़ेगा। हाँ, आपको जाना आप जाइए, लेकिन मैं अपने बेटे अपनी पोती को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगी जी। मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना हो जाइए। प्रतीक के बाबा रुकिए। अरे वो गाड़ी गई, रुको उसे। दोनों भागे गुरु माँ। क्या? निहार जी, हम हार नहीं सकते। हमारी बच्ची के लिए हमें लड़ना होगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।